भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों के साधना से संबंधित अनुभवों को सम्मिलित करते हुए मैं आज प्रथम अनुभव सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान आनंद गुप्ता जी ने अपना साधना से संबंधित अनुभव एवं स्थिति प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम योगी जी, प्रणाम आनंद जी, प्रणाम। मैं मंत्र जप करता था, मेरी कमर के नीचे ठंडक लगती है और गुप्तांग पर चींटियाँ चलती है और सिर के ऊपर बालों पर कीड़े जैसा चलता है और सिर में बहुत तेज आवाज़ आ रही है। सिर भिन भिनाता है। मुझे 1 साल से परेशानी है। मुझे कोई गुरु नहीं मिला। अब आपको ही गुरु माना है। मुझे मार्गदर्शन दीजिए, बड़ी कृपा होगी। आनंद कुमार जी, आप मंत्र जप कर रहे हैं, कमर के नीचे ठंडक का एहसास भी हो रहा है, गुप्तांग पर चींटियाँ चलने का अनुभव हो रहा है, सिर के ऊपर बालों पर कीड़े जैसा चलता है। इन सब लक्षणों से स्पष्ट रूप से यह तो पता चल रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है और सिर में बहुत तेज आवाज़ आ रही है और आपको नाद तत्व की, नाद ब्रह्म की भी प्राप्ति हो गई है। आपके अंतस्थ में नाद भी जागृत हो गया है। सिर भिन भिनाता है। अब जहाँ तक बात है, साधना में तो आप कहीं न कहीं ऊंचाई पर उठ गए हैं, किंतु आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। 1 वर्ष से आप परेशान हैं। तो अब पहला काम तो आप यह कीजिए, अपने इसी चैनल पर उपलब्ध वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उसे अच्छी तरह से देखिए। दूसरा वीडियो आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों को देख करके दोनों विधियों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, समायोजित कर लीजिए और अपनी साधना में जोड़ लीजिए। बस उसके बाद में आपको आगे बढ़ते हुए कोई भी समस्या नहीं आएगी और यदि समस्या आती है तो आप लिखें, मैं आपकी हर समस्या का निश्चित रूप से समाधान करूंगा। अब आपको डरने की, घबराने की एवं चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए निश्चिंत हो करके। आगे बहन कृष्णा झा जी ने अपनी साधनात्मक स्थिति को प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। कुछ दिनों से ध्यान के समय मेरे मूलाधार चक्र से कुछ उठता है और स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर मेरी कमर को लपेट लेता है, बिल्कुल एक स्नेप की तरह, और वो गर्दन के चारों तरफ घूमता है और गर्दन में कोई सुई चुभा रहा हो ऐसा लगता है और गर्म भी लगता है उस जगह पर, और वह एक सांप के जैसे हिलता है। मुझे कभी कभी डर भी लगता है, क्या यह कुंडलिनी है या प्राण वायु? बहन कृष्णा जी, जहाँ तक बात है, आपने जो कुछ लिखा है उसकी तो स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उधर्व हो गई है। अब आपने अंत में पूछा है, क्या यह कुंडलिनी है या प्राण वायु? तो कुंडलिनी एवं प्राण वायु में कोई भेद नहीं है। प्राण ऊर्जा का
सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित हो जाना ही कुंडलिनी जागरण है और इसी के परिणाम स्वरूप आगे की सारी स्थितियां साधक के जीवन में घटित होती है। इसलिए प्राण वायु और कुंडलिनी अलग नहीं है। प्राण ऊर्जा का उदर्व गमन ही संपूर्ण अन्य स्थितियों को निर्मित करता है। इसलिए आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको यह सब अनुभव हो रहे हैं। आगे बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपना साधना से संबंधित अनुभव व्यक्त करते हुए लिखा है, गुरुजी, आज सुबह ध्यान में अपनी तरह की आकृति को सामने बैठे देखा। आकाश से गोल्डन लाइट उस पर पड़ रही थी। उन प्रकाश की किरणों को तरंगों के रूप में अपने अंदर देखा। पहले बॉडी में किरणें आई, फिर मेरे शरीर से गोल्डन प्रकाश बाहर निकलने लगा। क्या ऐसा होता है? आँख खुली तो फेस पर दिव्य तेज था, बाद में नॉर्मल हो गया। बहन, आपके साथ ऐसा हो रहा है और फिर आप मेरे से पूछ रही हैं कि क्या ऐसा होता है? आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं? यदि हो रहा है तो ऐसा होता है। बस हाँ, प्रत्येक साधक को बिल्कुल समान अनुभव नहीं होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस प्रत्येक साधक के अनुभवों में आ जाता है, किंतु कुंडलिनी के मार्ग पर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। इसलिए जो कुछ भी आपको अनुभव आया, साधना का ही अनुभव है। आप आगे बढ़ती रहिए निरंतर। आपकी जो साधना है वह सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए साधना मार्ग पर दृढ़ता के साथ। हर मंजिल आपके तप के आगे छोटी है, आपकी साधना के आगे छोटी है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।